चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी? होनी नहीं चाहिए। अब वो इससे पहले कि वो मना कर दें, आप मना कर दो। हम लोग हमेशा तो मोहरे बने हैं, चाहे अफगान वॉर में हो या क्रिकेट में हो। ईसीबी, एसीबी और आईसीसी ये एक ही हैं। ये लड़ नहीं सकते बीसीसीआई से, बिल्कुल नहीं लड़ सकते। फाइट कर रहे हैं, हम मुंह दे रहे हैं, लेकिन एक डर ये है कि इंडिया अगर बॉयकॉट कर देता है तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये देख के करना चाहिए हमें। इंडिया तो पहले ही चाह रहा था कि हम इनके साथ अपने ताल्लुकात को हर सतह पर खत्म कर दें। एक क्रिकेट का एक वे बचा था, पाकिस्तान ने खुद उनको इस प्लेट में रख के ये बात दे दी है कि हम इनके साथ नहीं आते तो ना आए, हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन जो हमारे अपने करता धरता है वो सही फैसले नहीं करते। रमीज राजा कितना शोर मचा रहे थे, मैं नहीं जाए, हम नहीं जाएगी, जीटी टीम नहीं जाएगी ओडीआई वर्ल्ड कप में, और वो खुद कमेंट्री करने वहां पे पहुंचे हुए थे। इतना मजाक उनका बना, लेकिन ही वाज वेरी ओके। अच्छा, सिर्फ बात नहीं मानी, झुके हैं ये, झुके हैं। इन्होंने हथियार फेंके हैं, हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है, जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता, वो दूसरों को क्या करेगा। बीसीसीआई का मामला यह है कि चिट भी अपनी पट भी अपनी, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाठी उनके पास है तो भैंस भी उनके हिसाब से चलेगी। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि पैसा हमारा है तो हम आपकी कंडीशन में मान लो। इस टाइम तो वो पाकिस्तान को इस हद तक जो है वो मैसेज अपना कन्वे कर रहे हैं कि तमाम वोट्स उनके साथ खड़े हैं, वोट उनके साथ खड़े हैं, लिहाजा तमाम वोट में अगर वोटिंग कर दी तो कहीं इवेंट ही पाकिस्तान से ना चला जाए। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बुरे तरीके से अपने ही बनाए जाल में उलझ गया है। जिस तरीके से उसने हाइब्रिड मॉडल की डिमांड की थी और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल पे उसने एग्री कर लिया है आईसीसी की मीटिंग में, लेकिन अभी तक फाइनलाइज शेड्यूल इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान भारत को फोर्स कर रहा है कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट देने के लिए, जो कि होने नहीं वाला। लेकिन इसी चक्कर में आईसीसी ने अब पाकिस्तान को फंसा लिया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे हट जाता है तो उसे राजस्व की भारी हानि होगी, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अलग पड़ेगा वो तो है ही है, प्लस में उसके ऊपर मुकदमे भी हो सकते हैं और उसकी क्रिकेट पूरे तरीके से आईसीसी के अलावा भी पूरे तरीके से अलग थलग पड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पार्टिसिपेशन के साइन कर रखे हैं। ऐसे में आईसीसी का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। आईसीसी अगर कहेगा कि यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होगी और यही होगी, ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे बैकआउट नहीं कर सकता। अब बीसीसीआई जो हिचक रहा है रिटर्न में देने के लिए, वो पीसीबी और एक सवाल मेरा ख्याल है आपसे होगा, और वो सवाल बहुत बुनियादी है, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उनके जहनों में भी होगा। चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी? होनी नहीं चाहिए। अब वो इससे पहले कि वो मना कर दें, आप मना कर दो। हम लोग हमेशा तो मोहरे बने हैं, चाहे अफगान वॉर में हो या क्रिकेट में हो। ईसीबी, एसीबी और आईसीसी ये एक ही हैं। ये लड़ नहीं सकते बीसीसीआई से, बिल्कुल नहीं लड़ सकते। उनको मौका मिल गया पाकिस्तान को पुश करने का, आगे फ्रंट पे पाकिस्तान है। डर ये है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के साथ लोग मिल गए, हम फाइट कर रहे हैं, हम मुंह दे रहे हैं, लेकिन एक डर ये है कि इंडिया अगर बॉयकॉट कर देता है तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये देख के करना चाहिए हमें। इस टाइम बीसीसीआई का मामला यह है कि चिट भी अपनी पट भी अपनी, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाठी उनके पास है तो भैंस भी उनके हिसाब से चलेगी। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि पैसा हमारा है तो हम आपकी कंडीशन में मान लो। इस टाइम तो वो पाकिस्तान को इस हद तक जो है वो मैसेज अपना कन्वे कर रहे हैं कि तमाम वोट्स उनके साथ खड़े हैं, वोट उनके साथ खड़े हैं, लिहाजा तमाम वोट में अगर वोटिंग कर दी तो कहीं इवेंट ही पाकिस्तान से ना चला जाए। तो पाकिस्तान के इस टाइम हाथ पांव फूले हुए हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जा रहा है, कभी कहीं और पे जाके जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। यानी शेब, आप ये समझ रहे हैं कि वोटिंग तक जा सकता है ये मामला, ये यानी बड़ा सीरियस हो सकता है। वोटिंग पे जाने का मतलब ये होगा जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो गई कि ऐसा वोटिंग के जरिए होगा, उस दिन ये बात तय होगी कि पाकिस्तान में इवेंट नहीं हो रहा, क्योंकि वोटिंग में इंडिया के साथ सारे खड़े हैं। पाकिस्तान को इस टाइम हाइब्रिड मॉडल पे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना ही इसको डिले करेंगे उतना ही ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। जैसे भी है, इसको मेरे ख्याल से ऑफिशियल हो जाना चाहिए। और कौन सा हाइब्रिड मॉडल? यानी वही हाइब्रिड मॉडल जिसमें इंडिया के मैचेस बाहर होंगे। पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान चाहे कि 60 टीमें यहाँ पे खेलें। देखिए ज़ोएब, अगर हम, आपने भी ट्रैवल किया है, सबरत ने भी किया होगा, अगर कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल करें या लाहौर ट्रैवल करें 1 घंटा 40 मिनट होता है। यही ड्यूरेशन 1 घंटा 40 मिनट की यूएई में है। अगर पाकिस्तान वाला ग्रुप जो है वो भी, उसकी तमाम टीमें पाकिस्तान में रहे, एक मरतबा उन टीमों को बाहर जाना पड़ेगा इंडिया से खेलने, फिर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में खेलेगा, जो दो दूसरी टीमें हैं ग्रुप की वो भी पाकिस्तान में खेलेंगी। तो ये एक अच्छा फ्रूटफुल जो है वो डिसीजन हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की, शायद उनके पास दिमाग नहीं है या क्या उनका विजन नहीं है। वो जब फैसले कर रहे होते हैं ऐसे फैसले करते हैं जिसमें सुल्तान की तरह भड़कें तो नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल नहीं। देखिए, आप माने या ना माने, पैसे का बहुत बड़ा रोल है इस जो आपका डेडलॉक है ना, इसके अंदर। देखिए, पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारा लॉस हो रहा है, हम पैसा इतना डिमांड करते हैं कि ना हमारा इतना लॉस हो रहा है तो आप हमें इतना पैसा दें ताकि हम अपनी दूसरी चीजें तो कर सकें।
अगर वो डेडलॉक ख़त्म नहीं हो रहा, चले मिसाल के तौर पे बहुत सारे र्यूमर्स आए कि जी पाकिस्तान ने अपनी एक शर्त रखी है कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो फाइनल पाकिस्तान में हो, सेमीफाइनल नहीं पहुंचता तो सेमीफाइनल में पाकिस्तान में, चले जी समझ में आ जाती है बात, ओके पाकिस्तान बिल्कुल सही बात कर रहा है। लेकिन क्या इंडिया ये चाहेगा कि आपका पूरे का पूरा टूर्नामेंट, यानी कि वो तो पहले ही नहीं आ रहा था ना, आप सब पूरी दुनिया को पता था, पूरे का पूरा सक्सेसफुल टूर्नामेंट यहाँ हो जाए, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो कहता पैसा मेरा, खेल मेरा, सब कुछ मेरा, तो फिर मेरे इशारों पे खेलो। और ये बात आपको पता है, तो अगर आपको ये बात पता थी तो पहले दिन से ये स्टांस रखना था। देखिए मोहसिन नकवी साहब किन के पास गए कल परसों, शहबाज शरीफ साहब के पास गए ना, तो हमने 5 महीने पहले क्या कहा था आपके शो में कि चले जाए शहबाज शरीफ साहब के पास और उन्हें जाके कहें कि कुछ करें। अब पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व होना चाहिए, ये मसाइल हल करने चाहिए, पूरी दुनिया ये कह रही है। अब आपने ऑस्ट्रेलिया और बाकी 2 मुल्कों की बात की, वो ये कहते हैं, मैंने ये खबर पढ़ी है, मेरे पास ज़राए से खबर आई है, वो कहते हैं कि जी ठीक है, इंडिया को उन्होंने प्रेशराइज किया है कि आप किसी तरीके से इस मसले को हल करें और आप 3 सालों का जो मुआहदा है उसको साइन कर लें। लेकिन इंडिया मुआहदा साइन करने पर कहीं भी नहीं आ रहा। वो कहता है कि नहीं, मुझे अपनी ही शराइत पर खेलना है। तो फिर आपके पास हल क्या है? अगर कल फिर ऊंट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, आप हाइब्रिड मॉडल पर आ चुके हैं। अब आप ये कह दें कि जी इंडिया 4 मैच उधर खेलेगा, बाकी हाइब्रिड मॉडल तो आ गया ना। तो पहले दिन आप ये स्टांस ले रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि आपने शुरू में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। वो क्यों की थी? आपने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि शायद हाइप बढ़ाने के लिए या अपना स्टांस ऊपर रखने के लिए बात की थी। तो मेरा ख्याल है कि रियलिटी पे रहते और आज मीडिया खेला जा रहा है और किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। आईसीसी के किसी भी स्पोक्समैन को, उनके जो मीडिया डिपार्टमेंट के, उनको आप व्हाट्सएप मैसेज करें, वो जवाब ही नहीं देते, और एक दिन बाद अगर जवाब आएगा भी तो कहेंगे नॉट टू बी कोटेड, हमें कोट नहीं करना, हम सिर्फ बैकग्राउंड के लिए बता रहे हैं, और उसमें कोई इत्तला भी नहीं होती। हाँ जी डिस्कशन चल रहा है, अभी ऑन गोइंग है डिस्कशन, इसको रिजॉल्व करेंगे, जल्दी बताएंगे, कुछ भी उनकी तरफ से मालूमात नहीं आ रही। तो आईसीसी इससे ज्यादा कभी भी बदतरीन दौर से नहीं गुजरी और ऐसे स्टैंड ऑफ पे फंस गई जो उसको कम से कम 1 साल पहले तय कर लेना चाहिए था। जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उस वक्त डिसाइड करते हैं कि देखे जी महाशय, हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम तो आके खेल गई आपके इंडिया में वर्ल्ड कप, अब आप अर्ज कर दीजिए कि आपकी टीम पाकिस्तान जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। नहीं, ये अगर 19 नवंबर को फाइनल हुआ था, 20 या 22 या 24 नवंबर को तय हो जाता और पता चल जाता कि नहीं जी भारत तो अपनी गवर्नमेंट से परमिशन के बगैर नहीं जाएगी और उनकी गवर्नमेंट तैयार नहीं है अभी पाकिस्तान भेजने के लिए अपनी टीम, तो उस वक्त वहां पे बैठ के मामला डिसाइड करते। इतनी बोर्ड मीटिंग हो गई, उसके बाद से किसी बोर्ड मीटिंग में ये मुद्दा नहीं उठाया, और अब जाके 3 महीने पहले जब ये स्टैंड ऑफ हुआ है तो किसी सब टामक टोइयां मार रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। और आईसीसी के ऊपर इससे बदतरीन दौर मैंने नहीं देखा। और अब मिलकर इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सब मुल्कों को ये तय करना चाहिए कि इसकी जो गवर्नेंस है वो गैर जानिबदाराना होनी चाहिए। पहले भी हमने ये आलमिया भारत की तरफ से देखा है कि जब भी क्रिकेट की बात होती है तो उसको चीजों को पॉलिटिसाइज करता है, और वो भारत की तरफ से जो है, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो बीच में आ जाते हैं, उसको लेके बीसीसीआई के बीच की बात है, इसमें आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आईसीसी ने जो ये होस्टिंग दी है ये पाकिस्तान को दी है और ये आईसीसी का इवेंट है। ऐसे में पाकिस्तान ने जो मुआहदे पर हस्ताक्षर किए हैं वो इसे निभाना ही पड़ेगा, और इसमें आईसीसी पूरे तरीके से नाक रगड़वा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि इसमें भारत के मैच सारे दुबई में खेले जाने हैं और पाकिस्तान चाहता है कि ये व्यवस्था 2027 तक लागू हो। इसमें आईसीसी का कोई रोल है ही नहीं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की डील हो रही है। लेकिन जब आईसीसी जब एज ए आईसीसी चेयरपर्सन डील करेंगे और तमाम जितने भी 16 सदस्य आईसीसी की कार्यकारी बोर्ड के जब ये एक साथ फैसला दे देंगे, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भागने की जगह नहीं मिलेगी। और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब जो इनके एक्स क्रिकेटर हैं या जो इनके मीडिया वाले हैं, ये अब समझा रहे हैं कि अब भी तुम होश में आ जाओ और ये जो बच्चों वाली जिद है ये छोड़ दो, क्योंकि अब आईसीसी ऐसा इलाज कर देगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि अगले 10-15 साल के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट डेड हो जाएगी और उसमें पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकेगा। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच से, यानी कि आईसीसी के इस मैच से आईसीसी सारे बोर्ड्स को पैसे सप्लाई करती है, सारे बोर्ड्स के खर्चे निकाले जाते हैं बड़े मैचों से। ऐसे में बीसीसीआई और पीसीबी से ज्यादा बड़ा स्टेक इसमें आईसीसी का हो जाता है। और आईसीसी कभी भी नहीं चाहता, आईसीसी के जो पाकिस्तान के अलावा जितने सदस्य हैं उनमें से एक भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की किसी जिद की वजह से उनका रेवेन्यू अटके, उनको क्रिकेट बोर्ड चलाने में परेशानी आए। ऐसे में ये सभी के सभी बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुरे तरीके से आईसीसी में कॉर्नर कर सकते हैं और वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे तरीके से अलग थलग होगा और कोई भी रास्ता नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैन है ये इस समय अंडरग्राउंड हो चुके हैं और ये मीडिया वगैरह से कोई बात नहीं कर रहे। हालांकि जो इन्होंने कहा
कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे ही नहीं, आने के बाद इन्होंने कहा है कि हम वही करेंगे जिससे आईसीसी का फायदा हो, क्योंकि आईसीसी की क्रिकेट चलेगी तो सबकी क्रिकेट चलेगी। ये इतने सॉफ्ट हार्टेड होके आई हैं, इन्हें कौन सा इलाज दिया है ये तो आईसीसी वाले जानते हैं, लेकिन जो इनका स्टैंड था हाइब्रिड वाला ये इस समय टूट चुका है। प्लस में जो इनकी जिद है ये रिटर्न में कुछ लेना चाहते बीसीसीआई से, वो पॉसिबल होता इस समय दिख नहीं रहा। और क्योंकि ब्रॉडकास्टर के साथ आईसीसी ने साइन कर रखे हैं कि जितने भी मैच होंगे आईसीसी के या आईसीसी के जो बड़े इवेंट होंगे उनमें सभी टीमें खेलेंगी। ये आईसीसी का एग्रीमेंट है ब्रॉडकास्टर के साथ, जिसके ऊपर आईसीसी ने पैसे उठाए हुए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप हमें मैच दोगे वो हम करवाएंगे। हालांकि इसमें फाइनलाइजेशन जो होगा वो आईसीसी की तरफ से ही होगा, और जो पार्टिसिपेशन का एग्रीमेंट है उसके ऊपर सभी बोर्ड्स ने साइन किए हुए हैं। ऐसे में आईसीसी की अम्ब्रेला के अंडर जिस तरीके से पाकिस्तान इस समय नौटंकी कर रहा है ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकती है।